हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की हम इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th को वन शॉट में कवर करेंगे। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे के सारे हम कवर करेंगे विद कंसेप्ट्स। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो पता ही होगा कि किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ए कॉमा बी है तो इस ए को एब्सिसा और बी को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सब हमने क्लास 9th के अंदर सीख लिया था कि कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब सबसे पहली चीज़ हमें डिस्टेंस फार्मूला सीखना है। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दे रखे हैं। तो डिस्टेंस ए बी होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ए बी निकाले या डिस्टेंस बी ए निकाले, दोनों सेम ही बात है। कुछ और बातें सीखते हैं कि जैसे 3 पॉइंट्स ए बी सी, मान लीजिए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका होता है कि आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर दो डिस्टेंसेस का सम, किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, यानी अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी हो, ए सी प्लस बी सी, अब सी बीच में आ गया, ए बी के इक्वल हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ बी बीच में है, यहाँ सी बीच में है, ए बीच में हो जाए, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल आ जाए। यानी किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पर है। जैसे ये ए बी सी, यहाँ बी बीच में है तो ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल टू ए सी डिस्टेंस आ गया। बी की बजाय अगर यहाँ ए बीच में हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, तो हम बोलेंगे बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, यानी किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए। अब अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2, सी के x3 y3 और डी के मान लिया x4 y4। अगर मुझे चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखने हो, दे रखे हो और मुझे बताना हो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस ए बी सी, सी डी, डी ए, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी निकालना होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी सी डी के इक्वल हो जाए एंड ए डी बी सी के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो। अब अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे इट इज ए रेक्टेंगल। अब अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों इक्वल हो जाए और साथ तो हम बोलेंगे कि ये एक रोम्बस है। और अगर चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए और डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी इक्वल हो जाए, then it will be a square. I repeat, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इट इज ए पैरेललोग्राम।
अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो इट इज ए रेक्टेंगल, और अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो इट इज ए रोम्बस, और चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए देन इट इज ए स्क्वायर। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन पर बेस्ड सबसे पहला हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स है 1, -3, Q के कोऑर्डिनेट्स है 4, 1, तो हमें निकालने को कहा गया है डिस्टेंस PQ। बहुत ही सिंपल, रूट ऑफ x2 माइनस x1, 4 -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3, तो 1 -3 प्लस 3 हो गया, 4 -1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट 5, तो डिस्टेंस PQ 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वो एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू 10 है, एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एब्सिसा 10 दे रखा है, ऑर्डिनेट मैंने मान लिया y, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 10, y। पॉइंट A, इस पॉइंट का नाम दे दिया A के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है। हमें डिस्टेंस PA की वैल्यू 10 दे रखी है, PA इक्वल टू 10। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे? 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ये डिस्टेंस 10 है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 10 - 2 6, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और मैंने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से दो वैल्यूज आई, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर आइदर -9 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमें पॉइंट फाइंड करना है y एक्सिस पर। अगर मुझको पॉइंट y एक्सिस पर लेना है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने पॉइंट को लेट कर लिया 0, y। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम -5 - 2 एंड 3, 2। -5 - 2 को a, 3, 2 को b कह दिया। अब हमें दे रखा है कि PA और PB इक्वल है, PA इक्वल टू PB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, PA -5 प्लस -0 का स्क्वायर 25 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 - 3 का स्क्वायर 9 एंड y -2 का स्क्वायर। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन की हमने, तो y की वैल्यू आ गई -2, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए रिलेशन दैट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y सो दैट Px, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। P के कोऑर्डिनेट्स x, y, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, यानी P से Q का डिस्टेंस PQ और P से R का डिस्टेंस PR इक्वल है। रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। यहाँ a - b होल स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटीज लगा करके सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास इक्वेशन मिल गई x - y इक्वल टू 3। यही रिलेशन है बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अभी हमने सीखा था कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। मैंने इन पॉइंट्स के नाम दे दिए A, B, C। हम क्या करेंगे, A और B के बीच का डिस्टेंस A भी निकाल लेंगे, डिस्टेंस BC निकाल लेंगे, डिस्टेंस AC निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर किन्हीं दो का सम
तीसरे के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। हम तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी कैसे निकलेगा? -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 3 -2 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, √10 आ गया। डिस्टेंस बी सी 1 -7 -6 का स्क्वायर 36, 2 -0 का स्क्वायर 4, 36 + 4 √40। 40 को हम फैक्टर्स बना लेते हैं 4 × 10, 4 का √2, 2 √10। ऐसे ही डिस्टेंस सी ए निकालते हैं। ए से सी का डिस्टेंस 7 -2, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 0 -3 का स्क्वायर 9, √90, √90 के फैक्टर बना लो 9 × 10, 9 का √3, 3 √10। यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी करते हैं तो √10 + 2 √10, इट इज 3 √10 और 3 √10 सी ए है। तो ए बी प्लस बी सी चूंकि सी ए है तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, दे विल लाई ऑन ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं? अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो हमें बताना है कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है। एक बार फिर हम ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ ए बी की वैल्यू √50, बी सी √52, सी ए √2 आ गया। ध्यान से देखें तो बी सी का स्क्वायर 52 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका हो गया रूट स्क्वायर करेंगे तो 50, 52, 2, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो इट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और बी सी इसका हाइपोटेन्यूज है। अगर बी सी हाइपोटेन्यूज है तो इट मीन्स ए राइट एंगल है। तो हम बोलेंगे ए बी सी is a right angled triangle, is a right angled triangle, right angled at point A। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। These are very important questions। हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है अगर इनको एक ऑर्डर में लिया जाए तो ये चारों पॉइंट्स दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या काम करना होगा? इसके चारों साइड्स निकालनी होंगी। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का, सी से डी का और डी से ए का, ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल आने चाहिए और साथ साथ डायगोनल्स ए सी और डायगोनल बी डी भी इक्वल होने चाहिए। देन इट विल बी ए स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी, बी डी, ये सब डिस्टेंसेस हम निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ए से बी का डिस्टेंस 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, √8 के फैक्टर बनाए 2 √2। ऐसे ही बी सी, सी डी, डी ए डिस्टेंसेस निकाले 2 √2। ए सी और बी डी ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस ए सी आप निकाल ही सकते हो, 1 - 1 0 का स्क्वायर 0, -2 -2 -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, 16 का √4। ऐसे ही बी डी भी 4 आ गया। अब चूंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो इट मीन्स इट इज ए स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ चूंकि डायगोनल्स भी इक्वल है तो ये एक स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है शो करना है कि O1, -1 is the center of circle passing through point 4, 3, -2, 3 and 6, -1। थोड़ा सा बात को समझते हैं। अगर O सेंटर ऑफ सर्कल है
passing through points A, B and C. So it means distance OA, distance OB, distance OC. These all distances being radii of a circle should all be equal. तो बड़ा सिंपल सा काम है, हम OA डिस्टेंस निकालेंगे, OB निकालेंगे, OC निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम देखेंगे कि ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, राइट। तो हम इन तीनों डिस्टेंसेस को निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने O की बजाय P ले लिया है, तो हम PA, PB, O की बजाय हमने P ले लिया है, तो PA, PB, PC हमने यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं, और हमने देखा, सॉरी यार गड़बड़ हो गई, यहाँ कट लगाना पड़ेगा, मैं O की जगह में P लिख गया गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लोगे कट। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दोबारा शुरू कर देता हूँ। ठीक है, 10 नंबर। हम रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑफ है। ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो रोहित, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। क्वेश्चन है कि प्रूव करना है कि 1, -1 इज द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 3, -2, 3, 6, -1। ओ को प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ सर्कल है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर ओ है। अगर ओ सेंटर है सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, तो डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ बी एंड डिस्टेंस ओ सी शुड बी सेम। तो हम क्या करेंगे, ओ ए डिस्टेंस निकाल लेंगे, ओ बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ओ सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओ ए डिस्टेंस, ओ के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स है 6, -1। तो हम डिस्टेंस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये डिस्टेंसेस निकाले, और मैंने देखा कि ये तीनों डिस्टेंसेस 5, 5, 5 आ रहे हैं। सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और मुझे उस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये इसका सर्कम सर्कल है, मुझे इसके सर्कम सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर ओ सर्कम सर्कल का सेंटर है तो ओ ए, ओ बी, सॉरी मैं ओ की जगह यहाँ पी ले रहा हूँ, तो पी ए, पी बी और पी सी शुड बी इक्वल। तो पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, y है। अब पी ए डिस्टेंस, पी के कोऑर्डिनेट्स x, y है, ए के कोऑर्डिनेट्स -3, -1 है, तो पी ए डिस्टेंस, पी बी डिस्टेंस, पी सी डिस्टेंस इक्वल है। रूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। एक बार पी ए इक्वल टू पी बी दोनों तरफ स्क्वायर किया, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और मुझे एक इक्वेशन मिल गई x इक्वल टू -2y। इन द सेम वे पी बी इक्वल टू पी सी है, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। एक बार फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से मुझे एक और इक्वेशन मिल गई 7x - y इक्वल टू 15। x के प्लेस पर हम -2y पुट कर देते हैं, तो -14x - y - 15y इक्वल टू 15।
y की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, y की वैल्यू -1 यहाँ पुट की तो x की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी इस सर्कम सर्कल का सेंटर, दैट इज सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मीन्स, मान लीजिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और p एक पॉइंट है ए बी पर जो इसे m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे? xm इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये एब्सिसा हो गया। सेम वे में m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ये ऑर्डिनेट हो गया। अगर p मिड पॉइंट हो ए बी का तो ये 1:1 हो जाएगा m/n की जगह। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है, AD BE CF इसके मीडियंस हैं। मीडियंस का मतलब BC के मिड पॉइंट को जब A वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो AD इज ए मीडियन। इन द सेम वे AC के मिड पॉइंट को B से ज्वाइन किया, BE एक मीडियन है, ऐसे ही CF एक मीडियन है। ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं और ये मीडियंस को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। इट मीन्स AG/GD इक्वल टू 2:1। अब अगर मुझको इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो तरीका क्या रहेगा? पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से BC के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फिर AD को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेंगे तो पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आपको याद रखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। एब्सिसा के लिए तीनों एब्सिसा का सम डिवाइडेड बाई 3, ऑर्डिनेट के लिए तीनों ऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 3। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R which divide the line segment joining the points P and Q in 4:7। तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? 4 इंटू दिस 4 इंटू 4 16 प्लस 7 इंटू -2 यानी -14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 11। ये एब्सिसा हो गया। सेम वे में ऑर्डिनेट 4 इंटू ये 7 28 प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 11, 2 बाय 11 49 बाय 11। ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स ओके, जो PQ को 4:7 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2। पॉइंट 1,2 का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6,8 एंड 2,4। यानी इस AB के मिड पॉइंट का पॉइंट C से क्या डिस्टेंस है। तो पहले हम AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाय 2 6 और C के कोऑर्डिनेट से 1,2। PC डिस्टेंस निकालना है। रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का रूट 5। तो डिस्टेंस PC 5 यूनिट्स आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये शो करना है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग्स ए 3,5, B 7,7 and C 1,4 and D 9,8 bisect each other. हमें प्रूव करना है कि AB और CD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी जो AB का मिड पॉइंट है वही CD का मिड पॉइंट है, तभी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो वेरी सिंपल, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम AB का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। AB का मिड पॉइंट हुआ 3 + 7, 3 + 7 10/2 5, 5 + 7 12/2 6। AB का मिड पॉइंट 5,6। सेम वे में हम CD का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। 1 + 9 10/2 5, 4 + 8 12/2 6। चूंकि AB का मिड पॉइंट और CD का मिड पॉइंट सेम है, तो हम बोल सकते हैं AB and CD bisect each other. AB and CD will bisect each other because midpoint of AB and midpoint of CD they coincide. Next, one end of diameter of a circle. आपके पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, इस डायमीटर का एक एंड पॉइंट 2,-2 है। हमें अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4,0। चूंकि सेंटर ऑफ सर्कल AB का मिड पॉइंट होगा, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 + h/2, 2 + h/2 should be equal to this 4, and -2 + k, -2 + k divided by 2 should be equal to this 0. यहाँ से h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6, एंड k की वैल्यू कैलकुलेट की तो 2, तो इट मीन्स पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हुए 6,2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points -4, -6 and -1,7? ये एक रफ स्केच है, टोटली बिल्कुल एक रफ स्केच है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस हो गई, ये एक रफ स्केच है। मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये AB को k/1 में डिवाइड कर रही है इंटरनली। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ k। तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे k × -1 -k -4 डिवाइडेड बाय k + 1 -k -4 डिवाइडेड बाय k + 1 कोमा k × 7 7k 1 × -6 डिवाइडेड बाय k + 1। बट P लाई कर रहा है x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इट मीन्स ये y ऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो 7k - 6 बाई k + 1 = 0। यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 6/7, इट मीन्स 6:7 इंटरनली। x एक्सिस AB को 6:7 में इंटरनली डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब x एक्सिस की बजाय एक लाइन है y - x + 2 = 0। हमें बताना है कि ये लाइन 3, -1 और 8, 9 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। एक बार फिर मैं मान लेता हूं कि ये लाइन AB को k/1 में इंटरनली डिवाइड कर रही है, तो मैं फिर से P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ k। तो इट विल बी 8k 3 डिवाइडेड बाय k + 1, 9k
-1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के प्लेस पर 8k प्लस 3 बाई के प्लस 1 माइनस एक्स है तो -8k माइनस 3 बाई के प्लस 1। y के प्लेस पर 9k माइनस 1 बाई के प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम एलसीएम k प्लस 1 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इट मीन्स लाइन -x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 विल डिवाइड AB इन 2:3 इंटरनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD। द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी A के कोऑर्डिनेट्स 2, -1, तो B के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, C के कोऑर्डिनेट्स -2, 3 हमें फाइंड करने हैं पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स, 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 0, -1 प्लस 3 2/2 1, और BD का मिड पॉइंट H प्लस 3/2 K प्लस 4/2। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो H प्लस 3/2 की वैल्यू 0, K प्लस 4/2 की वैल्यू 1। यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी -3 और K की वैल्यू आ जाएगी -2। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -2। D के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, -2। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक सिंगल वीडियो के अंदर जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।